हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए, आज मैं आपके सामने उन लोगों से कुछ बोलने आई हूँ जो लोग शादी के नाम पर या प्यार के नाम पर किसी के भी इमोशंस के साथ में खिलवाड़ करते हैं। तो प्लीज पहले तो आप ये चीज करना बंद कीजिए, क्योंकि शादी एक ऐसा बंधन होता है कि जिसका असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है, क्योंकि वहां से हमारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है और वहां से हमारा जीवन, हमारे इमोशंस, हमारे रिश्ते, हर चीज बदल जाते हैं। और उससे पहले एक प्यार की बात आती है। जिन लोगों की लव मैरिजेस होती है या जो लोग किसी भी तरीके से एक दूसरे को पसंद करते हैं, उन लोगों से मैं आज ये चीज बोल रही हूँ कि प्लीज आपको ये जो आपको फैसला लेना है, पहले तो आप अपने दिमाग से हर तरीके से ठोक बजा के खुद को जवाब दे दीजिए कि क्या आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। क्या आप इसके लिए कमिटेड हैं कि आप किसी भी इंसान को एक कमिटमेंट देने के बाद में जीवन भर उसका साथ दे पाएंगे और उसके साथ हर कदम पे चल पाएंगे, चाहे वो मोड़ कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कैसे भी अप्स डाउन्स आ जाएं लाइफ के अंदर, तो आप किसी भी अप्स एंड डाउन से डर के भागेंगे नहीं। पहले तो आपको खुद को इस चीज के लिए तैयार करना चाहिए, पहले खुद को जवाब देना चाहिए। उसके बाद में ही आप किसी इंसान के साथ में कमिटमेंट करके और उसमें आगे बढ़िए, चाहे वो शादी हो चाहे वो प्यार हो। क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है और हमारे समाज में ऐसी प्रॉब्लम्स आजकल तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है कि लोगों के अंदर एक तो पेशेंस नहीं है, एक दूसरे के लिए मान सम्मान नहीं है, ना तो रिश्तों का मान सम्मान है उनके दिल में एक दूसरे को लेकर, और ना ही उनके लिए उनके जो माता पिता होते हैं, आपका जो समाज होता है, उसके लिए कोई मान सम्मान है। क्योंकि आप कितना भी कह लीजिए कि मैं समाज को नहीं मानता हूँ या मैं नहीं मानती हूँ, ऐसा नहीं है। ये आप सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के इस चीज का जवाब खुद को दीजिए। क्या इसमें सच्चाई है? क्या समाज आपके लिए मैटर नहीं करता है? क्योंकि ये हमारा जो आज की सच्चाई कि हम इसके बगैर नहीं चल सकते। हम बस इतना रहता है कि हम कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कि इसके बगैर आपका जीवन नहीं है, आप नहीं चल सकते। तो बेहतर है कि आप जिसको भी अपने जीवन में एंट्री दे रहे हैं या फिर आप किसी के जीवन में आप अगर एंटर हो रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट उसके जीवन पे क्या पड़ेगा, उसके दिल पे क्या पड़ेगा, इसका असर, इसका जो है आपको पहले ही हिसाब अपने दिमाग में रख लेना चाहिए। क्योंकि लोग शादियां तो कर लेते हैं लेकिन उनको निभा नहीं पाते हैं। लोग प्यार तो कर लेते हैं लेकिन उसको निभा नहीं पाते हैं। क्योंकि रिश्ता बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, रिश्ता बनने में समय नहीं लगता, लेकिन रिश्ते को निभाने के लिए आपका पूरा जीवन देना पड़ता है। आपको अपने जीवन की हर एक घड़ी देनी पड़ती है उसको निभाने के लिए। कभी कभी आपको कुछ चीजें ऐसी भी करनी पड़ती हैं जिसके लिए आपका दिल दिमाग तैयार नहीं होता, लेकिन आपको करना पड़ता है और करना भी चाहिए। क्योंकि अगर कोई लड़की किसी लड़के के पीछे आई है अपना घर छोड़ के, या फिर उसके साथ में रिश्ते को बनाने के लिए अगर किसी लड़की ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, तो लड़के का भी ये फर्ज बनता है कि उसका सम्मान करें, हिम्मत का भी सम्मान करें। लेकिन अक्सर क्या होता है, किसी भी उम्र में, पहले मुझे ऐसा लगता था कि जो यंगस्टर है जिनमें ज्यादा समझदारी नहीं होती है, ऐसे काम से वो लड़के करते हैं। लेकिन अब जो मैं समाज में इतनी सारी चीजें देखती हूँ, मेरे खुद के सर्कल में भी मैंने ऐसे कुछ चीजें देखी हैं कि जो लोग 40 प्लस हैं, एक मिडिल एज में हैं, 50 साल तक की उम्र पे भी आ गए हैं, लेकिन उन लोगों ने भी ये काम किया है कि शादियां तो कर ली उन लोगों ने, उसके बाद में किसी भी बहाने से अपनी वाइफ को, और अगर उसका कोई बच्चा है, उन दोनों को उसने उठा के उसके मायके में पटक दिया है, इस चीज के लिए कि तुम्हें जैसा अपना जीवन जीना है जी लो। लेकिन वो खुल के भी नहीं बोलेंगे कि मुझे तुम्हारे से रिश्ता नहीं रखना है।
वो खुल के भी कुछ चीज नहीं बोलेंगे, वो गुडी गुडी बातें करते रहेंगे, उनको मैसेजेस करते रहेंगे, उनको आई लव यू, आई मिस यू, आई वांट टू मीट यू, दिस एंड दैट, ये सब बकवास करते रहेंगे। लेकिन वो फिर भी खुल के ना नहीं बोलेंगे कि मैं तुमसे रिश्ता बनाना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को आगे और कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता, क्योंकि उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। पहली बात, ना तो हिम्मत है उनके अंदर, ना उनके अंदर संस्कार है उन लोगों के अंदर, और ना ही वो लोग वो शादी से बंधन के लिए बने ही नहीं है ऐसे लोग। तो बेहतर है कि किसी का जीवन बर्बाद करने से पहले, किसी औरत के दिल में एक और दर्द पैदा करने से पहले, उसको डिप्रेशन में डालने से पहले, आप खुद को जो है जवाब दीजिए। पहले खुद से सवाल कीजिए कि क्या मैं ये जो बंधन जोड़ रहा हूँ किसी के साथ में, क्या मैं इसके काबिल हूँ, क्या मैं कोई भी लड़की या कोई भी फीमेल है, क्या मैं उसको डिजर्व करता हूँ, क्या उसके प्यार को, उसके हर चीज को, उसने जो भी सेक्रीफाइस किया आपके लिए, क्या उसको मैं डिजर्व करता हूँ। खाली इतना बोल देना कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, दिस एंड दैट बोलने से रिश्ते नहीं चलते हैं, क्योंकि लाइफ बहुत प्रैक्टिकल होती है, लाइफ फैंटेसी नहीं होती है, वो 2 घंटे की बॉलीवुड की फिल्म नहीं होती है, वो कोई 15 मिनट का कोई यूट्यूब की कोई क्लिपिंग नहीं होता है जीवन। शादी के कोई मायने होते हैं। अगर आप शादी के बंधन में बनना ही नहीं चाहते थे तो पहले मना कर देते। आपके पास समय था और सामने वाली जो एक फीमेल है, मेल या फीमेल कोई भी है, उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप एक आखिरी ऑप्शन नहीं थे उसके जीवन में। तो इस चीज का जवाब आपको खुद को देना चाहिए। और मैं ये चीज सिर्फ उनके लिए नहीं बोल रही थी, ऐसा काम सिर्फ मेल कम्युनिटी करती है फीमेल्स के साथ में, जो फीमेल्स हैं वो भी ऐसा करती हैं मेल कम्युनिटी के साथ में, लड़कों के साथ भी ऐसा करती हैं कुछ लड़कियां, चाहे उनकी पहली शादी हुई है या दूसरी शादी हुई है, लड़कियां भी कोई कम नहीं है आज के जमाने में। तो मैं ये दोनों के ऊपर ही ये चीज कह रही, मैं दोनों को ये चीज लागू होती है कि आप किसी भी इंसान के जीवन में एंटर होने से पहले खुद को समझाइए कि क्या आप इसके काबिल हैं जो आप ये कर रहे हैं, और आपने जिसके जीवन में आप एंटर हुए उसका तो आपने सारा जीवन बर्बाद कर ही दिया, क्योंकि इन चीजों का असर इंसान के दिल और दिमाग पे बहुत ज्यादा गहरा पड़ता है। इंसान ऊपर से हंस रहा होता है, बोल रहा होता है, गाने गा रहा होता है, वो लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है, लोगों को लगता है कि एंजॉय कर रहा है, ये खुश है, लेकिन वो खुश नहीं होता है। उसका दिल कितना रोता है वो वही इंसान जानता है, क्योंकि वो इंसान इनोसेंट है, क्योंकि उसने सच्चाई से उस रिश्ते को एक्सेप्ट किया है। तो क्यों करते हैं ऐसे लड़के या लड़कियां ऐसे काम, या ऐसे मिडिल एज के जो मेल्स हैं, जो मर्द हैं, या मिडिल एज की जो फीमेल्स हैं, वो क्यों ऐसा करती हैं? क्या मजा आता है उनको ऐसा करने के लिए कि आप किसी भी इंसान के दिल से, उसके इमोशंस के साथ में आप गेम खेल लेते हैं और उसको रोने के लिए छोड़ देते हैं। और रिश्ता कभी एक तरफ से नहीं चलता है, जैसे बोला जाता है ना कि ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती है, इसी तरीके से रिश्ते कभी एक तरफ से नहीं चला करते। कोई एक इंसान इतना कॉम्प्रोमाइज करता है आपके साथ में, एक इंसान आपको इतने सारे मौके देता है, हर बार आपकी हर गलती को माफ करता है, बड़ी से बड़ी गलतियां माफ कर देता है इंसान। अगर आपके जीवन में कोई दूसरा पार्टनर आ भी गया है, अगर कोई भी लड़की है, अगर वो उसके लाइफ में कोई उसका नया बॉयफ्रेंड आ गया है, या फिर कोई मेल है, अगर उसकी लाइफ में कोई नई गर्लफ्रेंड आ गई है, उनके जो पार्टनर्स होते हैं उनकी उन गलतियों को भी माफ कर देते हैं, ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं, नादान है, नादानी हो गई, हो गया, इंसान है, हो गई गलती। लेकिन आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं। आपने उस इंसान के साथ साथ उनके जो परिवार में जितने भी लोग हैं, या उनके परिवार का आसपास का जो समाज है, आपने तो वहां पर उनकी भी इज्जत धो दी है। क्योंकि ये चीज बहुत कॉमन है आज के टाइम पर। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप जो है टाइम पास करते रहेंगे, आप फ्लर्टिंग करते रहेंगे लोगों के साथ में, और अपना जो जीवन है, आज मजा नहीं आ रहा है अपनी वाइफ के साथ में तो जो है नई गर्लफ्रेंड पाल ली, आज मजा नहीं आ रहा है अपने हस्बैंड के साथ में तो तुमने कोई नया डैशिंग सा, कोई स्मार्ट सा लड़का पकड़ लिया उल्लू बनाने के लिए, कि वो आपके ऊपर खर्चे करता रहेगा, आपको होटलों में खाना खिलाता रहेगा और आपको एंजॉय कराता रहेगा।
कुछ लड़कियां तो यहाँ तक होती हैं कि रिश्ता तोड़ने के लिए वो अपनी सारी हदें पार कर देती हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी लड़कियों को। और आज अगर ऐसे लोग मुझे सुन रहे हैं तो अभी भी सुधर जाइए, क्योंकि ऊपर वाला बैठा है। जब उसकी लाठी चलेगी ना, तुम किसी काबिल नहीं रहोगे, ना तो उस इंसान के काबिल रहोगे जिसको तुमने धोखा दिया, और ना ही तुम किसी नए इंसान के काबिल रहोगे। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।